मध्य प्रदेश और बिहार के उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के अंदर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट और बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इन नतीजों के अगले ही दिन बीजेपी की वरिष्ठ नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ 4 शब्द लिखे, आत्म मंथन का समय है। उनका यह छोटा सा संदेश अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे बीजेपी के लिए बड़ा संकेत मान रहे हैं। आखिर इन दोनों सीटों पर क्या हुआ, बीजेपी को हार क्यों मिली और यशोधरा राजे सिंधिया के इस पोस्ट के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यशोधरा राजे सिंधिया के जीवन के बारे में। दरअसल यशोधरा राजे सिंधिया का जन्म 19 जून 1954 को लंदन में हुआ था। वे ग्वालियर के आखिरी मराठा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया और राजमाता विजया राजे सिंधिया की सबसे छोटी बेटी हैं। उनके पिता ग्वालियर सियासत के शासक थे, जबकि उनकी मां विजया राजे सिंधिया बीजेपी की बड़ी नेताओं में गिनी जाती थीं। यशोधरा राजे के परिवार में कई बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। उनकी बड़ी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके भाई माधव राजे सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिनका 2001 में विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। उनकी दूसरी बहनें पद्मावती राजे और उषा राजे राणा हैं। उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय बीजेपी में हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वहीं वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। यशोधरा राजे का बचपन शाही परिवार में बीता, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। उन्होंने सबसे पहले मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद वे कोडाई कनाल के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल गईं। अपनी स्कूली पढ़ाई के आखिरी 2 साल उन्होंने ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय में पूरे किए, जिसकी स्थापना उनकी मां विजया राजे सिंधिया ने की थी। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। साल 1977 में उन्होंने अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ बंसाली से शादी की और न्यू ऑर्लियंस में रहने लगी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे अक्षय और अभिषेक तथा 1 बेटी त्रिशला है। उनके बड़े बेटे अक्षय न्यूयॉर्क में मीडिया से जुड़े रहे हैं। साल 1994 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद वे भारत लौट आईं और अपनी मां की देखभाल की और राजनीति में सक्रिय हो गईं। उन्होंने साल 1998 में बीजेपी की टिकट पर पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2003 में वे फिर विधायक बनी। साल 2007 में ग्वालियर लोकसभा सीट से उपचुनाव में सांसद चुनी गई और 2009 में दोबारा सांसद बनी। 2013 से वे शिवपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और अब तक 4 बार विधायक रह चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में यशोधरा राजे ने कई अहम मंत्रालय संभाले। इनमें पर्यटन, खेल और युवा कल्याण, वाणिज्य, उद्योग, रोजगार, तकनीकी, शिक्षा और कौशल विकास जैसे विभाग शामिल हैं। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की मदद करने में उनकी खास रुचि रही है। अमेरिका में रहने के दौरान भी उन्होंने कला और समाज सेवा से जुड़े कई काम किए। सिंधिया परिवार में संपत्ति को लेकर कई सालों तक विवाद चलता रहा। पिता जीवाजी राव सिंधिया के निधन के बाद विरासत को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया। यह विवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच कई दशकों तक चला। हाल के वर्षों में इस मामले को सुलझाने की दिशा में बातचीत हुई और अदालत में कई सुनवाई भी हुई। पहले परिवार राजनीतिक रूप से भी अलग अलग दलों में था। माधव राजे सिंधिया कांग्रेस में थे, जबकि उनकी बहनें बीजेपी में थीं। लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद परिवार एक ही राजनीतिक दल में नजर आने लगा। 3 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के नतीजे सामने आए। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले। इस तरह कांग्रेस ने 6,016 वोटों से जीत दर्ज की। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव तीसरे स्थान पर रहे। मतगणना के ज्यादातर राउंड में कांग्रेस आगे रही। बीजेपी उम्मीदवार ने हार के बाद भीतरघात के आरोप भी लगाए। यह सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी और उसने इसे बरकरार रखा। वहीं बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत दर्ज की। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही और उन्हें 14,273 वोट मिले। यह सीट 1995 में बीजेपी के पास थी। बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यहां उपचुनाव कराया गया। प्रशांत किशोर की पहली चुनावी जीत थी। जीत के बाद उन्होंने कहा कि 30 साल का गढ़ 30 दिनों में गिर गया और बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कही गई। भाजपा नेताओं ने जनता के फैसले को स्वीकार किया। इन्हीं चुनावी नतीजों के दिन यशोधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ एक छोटा सा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आत्ममंथन का समय। इसके साथ उन्होंने दतिया और बांकीपुर उपचुनाव के हैशटैग भी लगाए।
उनका यह छोटा सा संदेश बीजेपी के अंदर चर्चा का विषय बन गया। कई लोगों ने इसे पार्टी के लिए आत्ममंथन और रणनीति पर दोबारा विचार करने का संकेत माना। मध्य प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हालांकि इसी दौरान गुजरात के एक उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन वहां भी जीत का अंतर पहले की तुलना में कम रहा। दतिया में उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किया गया था। वहीं बांकीपुर सीट बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों और युवाओं के वोट का भी असर देखने को मिला है। यशोधरा राजे सिंधिया शाही परिवार से निकलकर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाली नेता हैं। उन्होंने विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में लंबे समय तक काम किया। खेल और युवा कल्याण जैसे क्षेत्रों में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई। हाल के उपचुनाव में नतीजों के बाद उनका आत्ममंथन का समय वाला संदेश बीजेपी के अंदर नई चर्चा का कारण बन गया है। अब पार्टी इन दोनों हार की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर, यशोधरा राजे सिंधिया को लेकर और बीजेपी पर उनके द्वारा किए गए इस पोस्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।